प्यार में चली ऐसी चाल कि बना दिया खून। बिल्हौर मार्ग पर एक कस्बा है ककवन। इसी कस्बे से सटा एक गांव है नदीहा धामू। यहीं पर रामदयाल गौतम अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी कुसुमा के अलावा 2 बेटे सर्वेश, उमेश तथा 2 बेटियां राधा व सुधा थीं। रामदयाल गांव का संपन्न किसान था। उसका बेटा सर्वेश गांव में डेयरी चलाता था। संपन्न होने के कारण जाति बिरादरी में रामदयाल की हनक थी। रामदयाल की छोटी बेटी सुधा 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, जबकि बड़ी बेटी ने 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी। रामदयाल उसे पढ़ा लिखाकर मास्टर बनाना चाहता था, लेकिन राधा के पढ़ाई छोड़ देने से उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। पढ़ाई छोड़कर वह मां के साथ घरेलू काम में मदद करने लगी थी। गांव के हिसाब से राधा कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। जवानी में कदम रखा तो उसकी सुंदरता में और निखार आ गया। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कंधों तक लहराते बाल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। अपनी इस खूबसूरती पर राधा को भी नाज था। यही वजह थी कि जब कोई लड़का उसे चाहत भरी नजरों से देखता तो वह इस तरह घूरती मानो खा जाएगी। उसकी इन खा जाने वाली नजरों से ही लड़के डर जाते थे, लेकिन आलोक राजपूत राधा की इन नजरों से जरा भी नहीं डरा था। वह राधा के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। आलोक के पिता राजकुमार राजपूत प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन रिटायर हो चुके थे। उनकी एक बेटी तथा एक बेटा आलोक था। बेटी का वह विवाह कर चुके थे। पिता के रिटायर हो जाने के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी आलोक पर आ गई थी। बीए करने के बाद वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो उसने अपनी खेती संभाल ली थी। इसके अलावा उसने घर में किराने की दुकान भी खोल ली थी। इससे उसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। राधा के भाई सर्वेश की आलोक से खूब पटती थी। आस पड़ोस में रहने की वजह से दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। आलोक जब भी सर्वेश के घर आता था, राधा उसे घर के कार्यों में लगी नजर आती थी। वैसे तो वह उसे बचपन से देखता आया था, लेकिन पहले वाली राधा में और अब की राधा में काफी फर्क आ गया था। पहले जहां वह बच्ची लगती थी, अब वही जवान होने पर ऐसी हो गई थी कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं होता था। एक दिन आलोक राधा के घर पहुंचा तो सामने वही पड़ गई। उसने पूछा, सर्वेश कहाँ है मम्मी? और भैया तो कस्बे में गए हैं, कोई काम था क्या? राधा बोली, नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस ऐसे ही आ गया था। सर्वेश आई तो बता देना कि मैं आया था। बैठो, भैया आते ही होंगे। राधा ने कहा तो आलोक वहीं पड़ी चारपाई पर बैठ गया। आलोक बैठा तो राधा रसोई की ओर बढ़ी। उसे रसोई की ओर जाते देख आलोक ने कहा, राधा, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, मैं चाय पीकर आया हूं। कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा रखी है, उसी में थोड़ा दूध और डाल देती हूं। कहकर राधा रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वह 2 गिलासों में चाय ले आई। एक गिलास उसने आलोक को थमा दिया तो दूसरा खुद लेकर बैठ गई। चाय पीते हुए आलोक ने कहा, राधा, बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूं, कहो? उत्सुक नजरों से देखते हुए राधा बोली, अगर तुम जैसी खूबसूरत और ढंग से घर का काम करने वाली पत्नी मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही खुल जाए। आलोक ने कहा। आलोक की इस बात का जवाब देने के बजाय राधा उठी और रसोई में चली गई। उसे इस तरह जाते देख आलोक को लगा वह उससे नाराज हो गई है, इसलिए उसने कहा, राधा, लगता है मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई। मेरी बात का कोई गलत अर्थ मत लगाना, मैंने तो यूं ही कह दिया था। इतना कह आलोक वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद वह जब भी सर्वेश के घर जाता, मौका मिलने पर राधा से 2 से 4 बातें जरूर करता। उनकी इस बातचीत पर घर वालों को कोई ऐतराज भी न था, क्योंकि मोहल्ले के नाते रिश्ते में दोनों भाई बहन लगते थे। गांवों में तो वैसे भी रिश्तों को काफी अहमियत दी जाती है, लेकिन आलोक और राधा रिश्तों की मर्यादा निभा नहीं पाए। मेल मुलाकात और बातचीत से आलोक के दिलो दिमाग पर राधा की खूबसूरती और बात व्यवहार का ऐसा असर हुआ कि वह उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने देखने लगा। लेकिन अपने मन की बात वह राधा से कह नहीं पाता था। वह सोचता था कि कहीं राधा बुरा मान गई और उसने यह बात घर वालों से बता दी तो वह मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। लेकिन यह उसका भ्रम था। राधा के मन में भी वही सब था जो उसके मन में था। जब दोनों ओर ही चाहत के दिए जल रहे हो तो मौका मिलने पर उसका इजहार भी हो जाता है। ऐसा ही राधा और आलोक के साथ भी हुआ। फिर एक दिन
उन्होंने अपने मन की बात जाहिर भी कर दी। दोनों के बीच प्यार का इजहार हो गया तो उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। आए दिन होने वाली मुलाकातों ने दोनों को जल्द ही करीब ला दिया। वे भूल गए कि उनका रिश्ता नाजुक है। आलोक राधा के प्यार के गाने गाने लगा। इस तरह दोनों मोहब्बत की नाव में सवार होकर काफी आगे निकल गए। राधा और आलोक के बीच नजदीकियां बढ़ी तो मनु में शारीरिक सुख पाने की कामना भी पैदा होने लगी। इसके बाद मौका मिला तो दोनों सारी मर्यादाएं तोड़कर एक दूसरे की बाहों में समा गए। इसके बाद तो उन्हें जब भी मौका मिलता अपनी हसरतें पूरी कर लेते। इसका नतीजा यह निकला कि कुछ दिनों बाद ही दोनों गांव वालों की नजरों में आ गए। उनके प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। उड़ते उड़ते यह खबर राधा के पिता रामदयाल के कानों में पड़ी तो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि आलोक उसकी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। वह तो उसे अपने बेटों की तरह मानता था। यह सब जानकर उसने राधा पर तो पाबंदी लगा ही दी, साथ ही आलोक से भी कह दिया कि वह उसके घर न आया करे। बात इज्जत की थी, इसलिए राधा के भाई सर्वेश को दोस्त की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। उसने आलोक को समझाया ही नहीं, धमकी भी दी कि अगर उसने अब उसकी बहन पर नजर डाली तो वह भूल जाएगा कि वह उसका दोस्त है। इज्जत के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद उसने राधा की पिटाई भी की और उसे समझाया कि उसकी वजह से गांव में सिर उठाकर चलना दूभर हो गया है। वह ठीक से रहे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रामदयाल जानता था कि बात बढ़ाने पर उसी की बदनामी होगी, इसलिए बात बढ़ाने के बजाय वह पत्नी व बेटों से सलाह करके राधा के लिए लड़के की तलाश करने लगा। इस बात की जानकारी राधा को हुई तो वह बेचैन हो उठी। एक शाम वह मौका निकालकर आलोक से मिली और रोते हुए बोली, घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जबकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। इसमें रोने की क्या बात है? हमारा प्यार सच्चा है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। राधा को रोते देख आलोक भावुक हो उठा। वह राधा के आंसू पोंछ उसका चेहरा हथेलियों में लेकर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे रोम रोम में तुम्हारा प्यार रचा बसा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे अलग होकर मैं जी पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में आंखें डालकर राधा बोली, मुझे पता है कि हमारा प्यार सच्चा है, तुम दगा नहीं दोगे, फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा, अब मैं चलती हूं, कोई खोजते हुए कहीं आ न जाए। ठीक है, मैं कोई योजना बनाकर तुम्हें बताता हूं। कहकर आलोक अपने घर की तरफ चल पड़ा तो मुस्कुराती हुई राधा भी अपने घर चली गई। रामदयाल राधा के लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गया, लेकिन कहीं उपयुक्त लड़का नहीं मिला। इससे राधा के घर वाले परेशान थे, वहीं राधा और आलोक खुश थे। इस बीच घर वाले थोड़ा लापरवाह हो गए तो वे फिर से चोरी छिपे मिलने लगे थे। एक दिन सर्वेश ने खेतों पर राधा और आलोक को हंसी मजाक करते देख लिया तो उसने राधा की ही नहीं आलोक की भी पिटाई की। इसी के साथ धमकी भी दी कि अगर फिर कभी उसने दोनों को इस तरह देख लिया तो अंजाम अच्छा ना होगा। सर्वेश ने आलोक की शिकायत उसके घर वालों से की तो घर वालों ने उसे भरोसा दिया कि वे आलोक को समझाएंगे। इसके बाद सर्वेश घर आ गया। इधर शाम को आलोक घर पहुंचा तो पिता राजकुमार ने टोका, सर्वेश उलाहना देने आया था, तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम उसकी बहन के पीछे पड़े हो। सच्चाई क्या है? पिताजी, मैं और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या जो उस लड़की से शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राधा दूसरी जाति की है और हम राजपूत हैं? यदि तुमने उससे ब्याह रचाया तो समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बिरादरी के लोग हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। इसलिए कान खोलकर सुन लो, उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। भूल जाओ उसे। राजकुमार ने कहा। पिता की फटकार और स्पष्ट चेतावनी से आलोक परेशान हो उठा। उसका एक दोस्त छोटू उर्फ नीलू था। उसने इस बारे में छोटू से बात की तो उसने उसके पिता की बात को जायज ठहराया और राधा से संबंध तोड़ लेने का सुझाव दिया। आलोक ने अपनी मां का दिल टटोला तो उसने भी साफ कह दिया कि जिस दिन राधा की डोली उसके घर आएगी उसी दिन उसकी अर्थी उठेगी। मां की इस धमकी से आलोक कांप उठा।
उस पर सवार राधा के प्यार का भूत उतरने लगा। माता पिता और दोस्त की नसीहत उसे भली लगने लगी, अतः उसने निश्चय किया कि वह राधा से दूरी बनाएगा और प्यार मोहब्बत की बात नहीं करेगा। अब उसने राधा से ब्याह रचाने की बात दिमाग से निकाल दी। इसके बाद जब कभी आलोक का सामना राधा से होता तो वह उससे बेमन से मिलता, बेरुखी से बात करता। न होठों पर मुस्कुराहट, न चेहरे पर दमक होती। राधा नजदीकियां बढ़ाने की पहल करती तो वह मना कर देता। फोन पर भी उसने बात करना एक तरह से बंद ही कर दिया था। राधा 10 बार फोन करती तो वह मुश्किल से एक बार रिसीव करता, उस पर भी ज्यादा बात न करता और फोन कट कर देता। आलोक के इस रूखे व्यवहार से राधा परेशान हो उठी। उसे शक होने लगा कि आलोक किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। अतः वह आलोक पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। वह जब भी मिलती या फोन पर बात करती तो शादी की ही बात करती। इधर कुछ समय से राधा आलोक को धमकाने भी लगी थी कि यदि उसने शादी नहीं की तो वह पुलिस में उसकी शिकायत कर देगी, तब उसे जेल भी हो सकती है। 24 अगस्त 2020 की शाम 4 बजे राधा घर से गायब हो गई। वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो रामदयाल को चिंता हुई। उसने अपने बेटे सर्वेश व उमेश को साथ लिया और रात भर उसकी खोज करता रहा, लेकिन राधा का कुछ भी पता न चला। रामदयाल को शक हुआ कि कहीं आलोक उसे भगा तो नहीं ले गया। वह आलोक के घर पहुंचा तो आलोक घर पर ही मिला। 26 अगस्त की सुबह गांव का ही किसान विमल अपने खेत पर पानी लगाने पहुंचा तो उसने अपने खेत की मेढ़ के पास पीपल के पेड़ के नीचे राधा का शव देखा। उसने खबर राधा के घर वालों को दी। उसके बाद तो रामदयाल के घर में रोना पीटना शुरू हो गया। घर के सभी लोग घटनास्थल पहुंच गए। लाश मिलते ही आलोक का परिवार घर से गुपचुप तरीके से फरार हो गया। रामदयाल गौतम ने थाना ककवन पुलिस को सूचना दी तो थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उनकी सूचना पर एसपी केशव कुमार चौधरी तथा एएसपी अनूप कुमार आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके गले में दुपट्टा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि राधा की हत्या दुपट्टे से गला घोंटकर की गई होगी। उसकी उम्र 19 वर्ष के आसपास थी। घटनास्थल पर मृतका का पिता रामदयाल तथा भाई सर्वेश मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने उन दोनों से पूछताछ की तो सर्वेश ने उन्हें बताया कि उसकी बहन की हत्या गांव के आलोक व उसके दोस्त छोटू ने की है। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने राधा के शव को पोस्टमार्टम हेतु माती स्थित अस्पताल भिजवा दिया तथा थाना प्रभारी अमित मिश्रा को आदेश दिया कि वह मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करें। आदेश पाते ही अमित कुमार मिश्रा ने मृतका के भाई सर्वेश की तहरीर पर भादम्य की धारा 302/2001 के तहत आलोक व छोटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्हें गिरफ्तार करने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने मुखबिरों को भी लगा दिया। 29 अगस्त 2020 की रात 10 बजे अमित कुमार मिश्रा ने मुखबिर की सूचना पर आलोक व छोटू को ककवन मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाना ककवन लाया गया। थाने पर जब दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने राधा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आलोक ने बताया कि राधा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि वह राधा से शादी नहीं करना चाहता था। उसने जब पुलिस में शिकायत दर्ज करने की धमकी दी तो उसने राधा को ही मिटाने की योजना बनाई। इसमें उसने अपने दोस्त छोटू को शामिल कर लिया। योजना के तहत उसने 24 अगस्त की शाम 4 बजे राधा को खेतों पर बुलाया, फिर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। 30 सितंबर 2020 को पुलिस ने अभियुक्त आलोक राजपूत व छोटू को कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया।